हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं यूपीपीईटी के लिए फ्रेंड्स। यूपीपीईटी और हरियाणा सीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर 5-6 नवंबर की उसकी डेट है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा और इसमें हम देखेंगे हिंदी के 260 प्लस क्वेश्चन देखेंगे जो A1 क्वालिटी के हैं फ्रेंड्स। और ये हमारा आई थिंक आप पार्ट नंबर 1 कह सकते हो हिंदी का, यानी कि इसमें हम देखेंगे संधि और विपरीतार्थक शब्द और क्या कहते हैं, यानी कि विपरीतार्थक शब्द का मतलब विलोम शब्द फ्रेंड्स। और पर्यायवाची देखेंगे और इसमें हम देखेंगे लेखक और उनकी रचनाएं फ्रेंड्स। बाकी जो 3-4 टॉपिक रह जाएंगे, लिंग और क्या कहते हैं लोकोक्ति मुहावरे वगैरह, वो हम पार्ट नंबर 2 में देख लेंगे फ्रेंड्स। तो ये पार्ट नंबर 1 है और A1 क्वालिटी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सूर्योदय में कौन फ्रेंड्स सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य प्लस उदय फ्रेंड्स। सूर्य प्लस उदय ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बी प्लस में अर्थ ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड। थोड़ा तीव्र गति से ही चलेंगे, 260 क्वेश्चन है। अंतर्गत फ्रेंड, अंतर्गत का संधि विच्छेद करना है तो ये अंत प्लस गत ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड। आगे चलिए, नारायण का संधि विच्छेद होगा तो नार प्लस में आयन फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। नायक का संधि विच्छेद होगा नय प्लस में आयक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। षष्टांग फ्रेंड, षष्टांग का संधि विच्छेद होगा ष प्लस में अष्ट प्लस में अंग फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अब पेपर बिल्कुल सर पे आ गया है, तो अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आगे देखिए, नमस्कार में कौन सी संधि है? तो ये विसर्ग संधि है फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यद्यपि में कौन सी संधि है? तो ये हो जाएगा ऋणस्वर संधि। आगे चलिए, वेदृषि फ्रेंड, वेदृषि में कौन सी संधि है? तो ये गुण स्वर संधि है फ्रेंड, जिसमें ये ऊपर का रा सा उड़ा होता है फ्रेंड, ये आधा रा वगैरह ऊपर लगा होता है तो उसमें गुण संधि वगैरह होती है। आगे चलिए, ये देखिए लघुर्मी में कौन सी संधि है फ्रेंड? तो ये बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, यानी कि ये दीर्घ संधि है फ्रेंड, यानी कि जिसमें बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ा ई वगैरह आ जाए तो उसमें दीर्घ संधि होगी। आगे देखिए, वार्तालाप का सही संधि विच्छेद होगा तो ये वार्ता प्लस में आलाप फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, हितैषी का संधि विच्छेद होगा तो हित प्लस में एसी। पूर्ण फ्रेंड, पूर्णा जन्म ये कई बार पूछा है तो इसका सही संधि विच्छेद होगा पूर्ण प्लस में जन्म। निर्मल फ्रेंड, निर्मल का सही संधि विच्छेद होगा निर्मय प्लस में मल फ्रेंड, निर विसर्ग फिर मल फिर निर्मल, और ये विसर्ग संधि का है। मुनि इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। आगे चलिए, देवी प्लस में ऐश्वर्य तो ये होगा देवीश्वरीय फ्रेंड्स। भाव फ्रेंड, भाव प्लस में उग तो ये होगा भावुक, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। बाघ में फ्रेंड, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा, बाघ में का संधि विच्छेद फ्रेंड तो ये होगा बाढ़ में, यानी कि संधि विच्छेद ये कर रखा है और इसका जो संधि होगी तो ये होगी बाढ़ में बनेगी फ्रेंड्स। विद्या फ्रेंड, विद्या प्लस में आवास तो ये होगा विद्या प्लस में आवास फ्रेंड, ऐसे लिखा जाएगा संधि विच्छेद। आगे चलिए, पित्रादेश ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, ऐसे लिखा जाएगा पित्रा प्लस में आदेश। संधि के मुख्य 3 वेद होते हैं फ्रेंड्स। आगे चलिए, दो स्वरों फ्रेंड, दो स्वर के योग से बनने वाले शब्द को स्वर संधि कहते हैं फ्रेंड। दो स्वरों के योग से बनने वाले शब्द को स्वर संधि कहते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? तो ये विसर्ग संधि फ्रेंड्स। आगे चलिए, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या अलावा में होता है? तो ये होता है ईण संधि, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, सजातीय लघु और दीर्घ स्वरों से मिलकर दीर्घ होने वाले लक्षण से किस संधि में होता है? तो ये दीर्घ संधि में होता है फ्रेंड्स, यानी कि ये पूछा है सजातीय लघु और दीर्घ स्वरों से मिलकर दीर्घ होने वाले लक्षण को दीर्घ संधि कहते हैं। आगे देखिए, विसर्ग संधि का किसका मेल होता है? तो ये होता है विसर्गों के साथ स्वर और व्यंजन का, तो इसमें बनती है विसर्ग संधि। आगे देखिए, 27वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन संधि विच्छेद व्यंजन संधि में नहीं आता? तो ये पौ प्लस में अंटिवण, तो ये पावन ये नहीं आता है। आगे चलिए, प्रत्येक ठिवण, प्रत्येक में कौन सी संधि है? तो ईण संधि है ठिवण। ईण संधि पहचानने के लिए या बा ठिवण या बारा, इन तीनों अक्षरों से पहले आधा अक्षर मिलेगा तो उसमें होगी ईण संधि ठिवण। ये देखिए, यहाँ से पहले आधा ता है ना, तो ये ईण संधि का उदाहरण है। आगे देखिए, व्यंजन संधि नहीं है ठिवण, तो ये निर्विकार में व्यंजन संधि नहीं है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि नहीं है? तो ये एक सेकंड,
ठीक है। यहाँ पूछा है इसमें किसमें विसर्ग संधि नहीं है, ठीक है। तो ये पदोन्नति में कोई विसर्ग संधि नहीं आएगी, ठीक है। या तो ये ऐसे होना चाहिए था पदोन्नति, ठीक है। तो यहाँ पर बताना कौन से में विसर्ग संधि नहीं है, तो ये पदोन्नति में कोई विसर्ग संधि नहीं आएगी, ठीक है। समझ गए होगे। आगे चलते 31 नंबर क्या कहता है, पवन का सही संधि विच्छेद होगा तो पो प्लस में अन, ये कई बार पूछा है। आगे चलिए इत्यादि, इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, तो इसका संधि विच्छेद होगा इति प्लस में आदि। यशोगान, ठीक है। यशोगान का संधि विच्छेद होगा तो ये यश प्लस में गान, ठीक है। देख लो A1 क्वालिटी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यशोदा का सही संधि विच्छेद होगा तो यश प्लस में दा। आगे देखें निम्नलिखित में से किस संधि में विसर्ग संधि नहीं है, तो ये निसंतान, निशांत में, ठीक है ना, इसमें विसर्ग संधि नहीं है। इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, महोदया का उचित संधि विच्छेद है तो ये महा प्लस में उदय। इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, मौसदम, ठीक है। तो इसका संधि ये कौन सी संधि है, तो इसमें है वृद्धि संधि, ठीक है। अगर देखो ये ऊपर दो मात्रा लग रही है ना, ठीक है, ये ऊपर दो मात्रा लग रही है तो इसमें होगा वृद्धि संधि। अगर ऊपर लगी हो एक मात्रा, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे गुण संधि। आगे चलिए निश्चल में कौन सी संधि है, तो ये विसर्ग संधि बनेगी। विपजाल, ठीक है, विपजाल का संधि विच्छेद होगा तो ये विपद प्लस में जाल। कपीस, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कपीस में कौन सी संधि है, तो ये है दीर्घ संधि, फ्रेंड्स बताया है ना। बड़ा, ठीक है, बड़ा ओ, बड़ा ऊ हो, बड़ा ई हो, ठीक है, तो ये बड़ी की मात्रा है ना, तो ये दीर्घ संधि बनेगी। आगे देखिए निम्नलिखित में से नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये हो जाएगा नए प्लस में अन, ठीक है। अब देखेंगे विलोम शब्द, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। विलोम शब्द देखिए, अवनी का क्या होगा, ठीक है, अवनी का होगा अंबर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अंतर्द्वंद, ठीक है, अंतर्द्वंद का क्या होगा, तो ये बहिर्द्वंद, ठीक है। आगे चलिए प्रवृत्ति का होगा निर्वृत्ति, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। राजतंत्र का होगा गणतंत्र, ठीक है, बस देखते चलिए आप। उत्थान का क्या होगा, तो ये होगा पतन, ठीक है। संयोग का होगा वियोग, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। विशिष्ट का होगा साधारण यानी कि नॉर्मल। अलगाव का क्या होगा, बिलगाव, ठीक है, अलगाव का होगा बिलगाव। अर्जन का होगा व्ययन, ठीक है, अर्जन का होगा व्ययन यानी कि अर्जन माने कुछ प्राप्त करना और व्ययन माने कुछ खर्च करना। आगे चलिए असीन का होगा ससीन। आगे देखिए अवतन, ठीक है, अवतन का होगा उन्नतन, ठीक है, अवतन था ना, तो अवतन का होगा उन्नत। अर्वाचीन, इसका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, इसको कहेंगे प्रवाह। प्राचीन अनुग्रह, ठीक है, अनुग्रह का होगा दंड उल्टा, ठीक है, अवतल का होगा उत्तल। और कई बार ये पूछ लेता है कि गाड़ियों में पीछे देखने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल, ठीक है। और डेंटिस्ट वगैरह रखते हैं तो ये अवतल। अभिजात का होगा सामान्य, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। उल्लास का होगा विषाद। आगे देखिए एकाधिकार का क्या होगा सर्वाधिकार। कनिष्ठ, ठीक है, कनिष्ठ का होगा वरिष्ठ। अगम्य, ठीक है, इसका होगा सुगम्य। ज्योत्सना, ठीक है, पहले तो ये देख लो ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, ये कई बार वर्तनी में भी पूछा, तो ज्योत्सना का होगा तमिस्य। दयालु का होगा निर्दय। विस्तीर्ण का होगा संकीर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलिए, ठीक है, अब सही दिखाई दे रहा होगा। विस्के, क्या बोल रहा हूँ, विकसित का होगा अविकसित, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। विहित, ठीक है, तो इसमें होगा निहित। ये हम देख रहे हैं अल्टरनेटिव यानी कि व्युत्क्रम बोल लो या फिर विपरीतार्थक शब्द बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है, बस याद कर लो। दीर्घकाय का होगा कसकाय, ठीक है। आगे चलिए निष्काम का होगा सकाम। बहिष्कार, ठीक है, तो बहिष्कार का क्या होगा, बहिष्कार का होगा स्वीकार, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ बोल रहा है बहिष्कार का क्या होगा, तो बहिष्कार का होगा समर्थन यानी कि कोई विरोध कर रहा है, बहिष्कार कर रहा है, और इसका होगा फिर समर्थन, ठीक है। सुलभ, सुलभ का होगा दुर्बल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। इसका बहिष्कार का याद रखना, बहिष्कार का होगा मतलब कोई किसी चीज़ का बहिष्कार कर रहा है या बाइकआउट कर रहा है, तो फिर इसका होगा समर्थन, ठीक है। और स्वीकार का होगा मतलब, ठीक है, तो याद रखना बहिष्कार है, इसका होगा समर्थन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, तो कहाँ थे हम यहाँ थे ना बहिष्कार, ठीक है, तो बहिष्कार का होगा स्वीकार, ठीक है, बहिष्कार का स्वीकार होगा। और विरोध का होगा समर्थन, ठीक है, याद रखना। ये थोड़ा उल्टा बता दिया था, आप क्लियर कर लीजिए। बहिष्कार का होगा स्वीकार करना
यानी कि कोई चीज़ है तो उसका बहिष्कार कर दिया, मतलब लेने से मना कर दिया, तो दूसरा बन जाएगा, इसका उल्टा बन जाएगा स्वीकार करना। ठीक है। और विरोध का होगा समर्थन। आगे चलिए सुलभ। ठीक है, ये दुर्लभ, ये बता दिया है। स्वीकार। ठीक है, तो ये होगा निर्विकार, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे चलिए हृदयहीन, तो ये होगा सहृदय। ठीक है। राजा। ठीक है, तो राजा का तो लॉलीपॉप है, रानी बनेगा पूर्णिमा। ठीक है, तो इसका बनेगा अमावस्या, जो कि है वेरी वेरी मोस्ट। बकर का रिजु, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाओ। राग का हो जाएगा विराग, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे चलिए ऊसर। ठीक है, तो ऊसर का हो जाएगा उर्वरक। ठीक है, मतलब कोई ज़मीन है वो ऊसर पड़ी है, और फिर इसका हो जाएगा उर्वरक, उर्वर। ठीक है, आगे चलिए आदि का होगा अंत। हर्ष का हो जाएगा विषाद, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे चलिए अपेक्षा का हो जाएगा। ठीक है, उपेक्षा का हो जाएगा अपेक्षा, या फिर अपेक्षा पूछ ले तो फिर उपेक्षा। बस लास्ट तक बने रहिएगा। A1 क्वालिटी के क्वेश्चन है। निंदा का होगा सृष्टि। आगे चलिए। ठीक है, आस्तिक का होगा नास्तिक, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए। ठीक है, तो रवि अनाथ था, यानी कि अनाथ का बताना है, तो ये होगा सनाथ। ठीक है, पूरा पढ़ लीजिए। रवि अनाथ था, लेकिन मल्होत्रा परिवार ने गोद लेकर उसे सनाथ बना दिया, तो अनाथ का हो जाएगा सनाथ। आगे चलिए। यह सब तो प्राची की इच्छा है। ठीक है, डैश पर निर्भर करती है, तो इच्छा का हो जाएगा अनिच्छा। ठीक है, यानी कि ये इच्छा का हो जाएगा अनिच्छा। आगे चलिए प्रभु। प्रभु का अवलंब दुर्बल मनुष्य को भी सबल बना देता है। ठीक है, तो यहाँ बताना है दुर्बल का क्या अवलंब। ठीक है, यानी दुर्बल का हो जाएगा सबल। आगे देखिए सूरदास जी सगुण शाखा के कवि थे, परंतु कबीर जी निर्गुण के थे। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी कि क्वेश्चन ये पूछने की कर रहा है कि सगुण का क्या बनेगा, तो सगुण का बनेगा निर्गुण। और यहाँ 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। सूरदास कैसे कवि थे, तो ये सगुण थे, और कबीर जी ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये निर्गुण कवि थे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पुट किए हैं। ईश्वर सत्य है परम जगत मिथ्या है। ठीक है, ईश्वर सत्य है और जगत मिथ्या है। ठीक है, या फिर ये ऐसे पूछ सकता है सत्य। ठीक है, तो सत्य का मिथ्या भी बनेगा, अगर असत्य होता तो हम उसके तरफ भी जाते। यथार्थ, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये बनेगा कल्पना। आगे चलिए यौवन, तो ये बनेगा जरा। प्रतिवादी, तो इसका बनेगा वादी। ठीक है, आगे चलिए पक्ष का बनेगा विपक्ष, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। लौकिक का बनेगा अलौकिक। ठीक है, लौकिक का अलौकिक। आगे चलिए अनुरुक्ति। ठीक है, अनुरुक्ति का बनेगा विरक्ति। अविश्वास का बनेगा विश्वास। उदय का बनेगा अस्त। ठीक है, समझाने लायक कुछ भी नहीं है, इसलिए थोड़ी स्पीड में चल रहे हैं। पुण्य का बनेगा पाप। अनुकूल का बनेगा प्रतिकूल। सबल का बनेगा निर्बल, ये अभी देख लिया। लोक का बनेगा परलोक। ठीक है, आगे चलिए भारतीय दृष्टि भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है, जबकि पाश्चात्य दृष्टि आधार है, तो ये है पदार्थवादी का। ठीक है, आगे चलिए अगला कहता है स्वच्छ जल के अभाव से हमें डैश जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ती है। मतलब स्वच्छ जल के अभाव से हमें दूषित यानी कि ख़राब पानी पीकर प्यास बुझानी पड़ती है। ठीक है, समझ गए होगे। आगे देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत ने प्रतंत्रता की जंजीरें तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। ठीक है, ये प्रतंत्रता का उल्टा बनेगा स्वतंत्रता। ठीक है, समझ रहे होगे। आगे देखिए उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, तो किसको चोट नहीं पहुंचा सकता, शत्रु को। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि मित्र का क्या बनेगा, तो मित्र का बनेगा शत्रु। ठीक है, समझ रहे होगे। यानी कि मित्र का क्या बनेगा शत्रु, और इंग्लिश में क्या फ्रेंड का बनेगा एनिमी। ठीक है, अब चलते हैं पर्यायवाची शब्द की तरफ, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो असब का क्या बनेगा बताइए, तो असब का बनेगा ऑप्शन नंबर ए घोटक। ठीक है, ये कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट लगा लो। आगे देखिए समुद्र का पर्यायवाची क्या है, तो ये रत्नाकर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट।
ठीक है। यहाँ पूछा है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो नीरद नहीं है, ये नीरद है बादल का। बाकी समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर, जल्दी और सागर, ठीक है। खासकर रत्नाकर याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए गणेश का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो ये हो जाएगा चंद्रचूड़, ठीक है। आगे देखिए सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो ये शार्दूल, आई थिंक ये शेर का है, ठीक है। आगे चलिए लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, तो ये मासवेता नहीं है, ठीक है। बाकी इनके और भी देख सकते हो, कमला, इंदिरा, ठीक है, पद्मा, ये लक्ष्मी के पर्यायवाची है। बादल, ठीक है, तो बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो ये मरकट नहीं है, ठीक है। बाकी अब्र, झूठ, बरिद और ये मरकट नहीं है, ठीक है। आगे चलिए स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, तो ये इंदिरा स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। आगे देखिए आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो ये नीलाभ आकाश का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आप इनको देखते चलिए, ठीक है। शून्य है, अंबर है, अंतरिक्ष है, बाकी नीलाभ नहीं है। आगे चलिए सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो ये सिंहस्था, ठीक है, ये सरस्वती का नहीं है। बाकी देखिए माँ श्वेता और ये वीणा पाणी, ठीक है, भारती, ऐसे याद रख सकते हो इनको, ठीक है। आगे चलिए गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो त्रिवेणी, ठीक है, ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। सैंधव, ठीक है, सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये घोड़े का, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए निम्न में से कौन सा दिन का पर्यायवाची नहीं है, तो ये बिभंबरी, ठीक है, ये रात का है, बम्बरी, ठीक है। आगे चलिए अंधकार, अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, तो ये रुद्र, ठीक है। अंधकार का पर्यायवाची ये तिमिर, याद रखना, ये कई बार पूछा है। ओस का पर्यायवाची नहीं है, तो ये रसाल, ये रसाल पड़ता है आम का। पर्वत, ठीक है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अद्री। आगे चलिए यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पद्मा, ठीक है। आगे चलिए चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बिहग, ठीक है, ये आई थिंक पक्षी का है। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये अरुण, ठीक है। आगे चलिए नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कसार, ठीक है, ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। आगे देखिए निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है, ठीक है, तो ये यमुना मंदाकिनी का नहीं है, ठीक है, यमुना का आई थिंक कालिंदी है, ठीक है। आगे चलिए कौन सा पर्यायवाची सही सुगम नहीं है, तो ये गाय का द्विज नहीं है, द्विज आई थिंक पक्षी का होता है। आगे चलिए निम्नलिखित में से कौन पर्यायवाची सही है, ठीक है, तो ये धनुष का होता है, कोंड, कोड है, ठीक है। आगे चलिए मयूख का पर्यायवाची है, तो ये रोशनी। आगे चलिए 24 नंबर क्या कहता है, फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो पवमान, ठीक है, ये फूल का पर्यायवाची नहीं है। वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो प्रभात वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। आगे देखिए चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है, तो ये केतु चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है। आगे चलिए पतंग का पर्यायवाची है, ठीक है, तो ये चिड़िया, सूर्य, कीट, ठीक है, तो ये सारे ही हैं किसके, पतंग के। शोणित, ठीक है, तो यहाँ 28वें नंबर पर देखिए यहाँ लिखा है शोणित, ठीक है। शोणित किसका पर्यायवाची है, तो ये है रक्त का, यानी कि ब्लड का। चांदनी शब्द है, ठीक है, तो ये चांदनी शब्द का पर्यायवाची है ज्योतिष्ना, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। लक्ष्मण का पर्यायवाची नहीं है, तो ये बलभद्र। आगे चलिए वर्षा का पर्यायवाची नहीं है, तो विपुल। आगे चलिए हिमालय का पर्यायवाची नहीं है, तो ये है रणधीरण, ठीक है, रणधीरण। क्या था ये, ठीक है, ये था हिमालय का पर्यायवाची नहीं है, तो ये है धरणीधर, ठीक है, धरणीधर नहीं है, धरणीधर, ठीक है, धरणीधर। मैं कुछ और ही पढ़ रहा था। सारंग, ठीक है, तो सारंग किसका पर्यायवाची नहीं है, ये नदी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो सारंग का पर्यायवाची नहीं है, तो नदी नहीं है, ठीक है। आगे चलिए बागेश्वरी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बागेश्वरी यानी कि सरस्वती माता को कहते हैं, उनको कहते हैं शारदा भी, ठीक है। आगे देखिए इंद्र का पर्यायवाची है, तो ये सभी है, ठीक है। सुरपति, देवराज, पुरंदर, सचिपति, सुरेश, देवेश, ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए आँख का पर्यायवाची नहीं है, तो तोय, कोई आँख का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा, ठीक है, घोड़े का पर्यायवाची शब्द समूह है, तो ये असब, बज्जी, सैंधव, तुरंग, है, आंसू, ये सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए विद्युत, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये है विद्युत का पर्यायवाची है सौदामिनी, ठीक है। वायु का पर्यायवाची है अनिल। कृष्ण, तो ये कृष्ण का पर्यायवाची है गिरिधर। आगे देखिए
जंगल में सिंह जोर से गरजने लगा। ठीक है, तो ये है सिंह का है शार्दूल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी मैंने पुट किए हैं क्योंकि क्वेश्चन हर तरीके से बन सकता है। माता दुर्गा का शेर वाहन शेर है। ठीक है, तो बताइए दुर्गा का पर्यायवाची है शैलीपुत्री। ठीक है, धन्ना सेठ। ठीक है, धन्ना सेठ के पास बहुत सोना है तो सोने को कहते हैं हाटक। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मज़ा आ जाएगा आपको लगा के। उपवन। ठीक है, उपवन में धीरे क्या बोल रहा हूँ, उपवन में भौरे गुंजन कर रहे थे तो यह है अली। ठीक है, भौरे का पर्यायवाची होता है अली। और कई जगह ये भरभर भी लिखा मिलेगा। आकाश में घने बादल छाए तो बादल का होता है प्योद। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं तो इसीलिए मैंने ऐसे स्टेटमेंट बना कर पुट किए हैं। सुगंध का है सौरभ। ठीक है, बादल का तो कई बार बता दिया है अंबुज। जंगल का है कानन या फिर कई जगह ये कांतार भी लिखा मिलेगा। धरती का है तो ये है भूधर पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची देख रहे हैं जंगल। ठीक है, तो ये कानन रिपीट हो गया क्या। पिबा। ठीक है, पिबत्र तो ये है पावन। ठीक है, पिबत्र का पावन। आई थिंक ये पवित्र होना चाहिए। ठीक है, पवित्र ऐसे वाला तो पवित्र का पावन। ठीक है, या पवित्र कर लेना। स्वच्छ का होता है निर्मल। ठीक है, ग्रीष्म का होता है गर्मी। ठीक है, पर्यायवाची। शाश्वत का होता है चिरंतन। मूक का होता है मूंगा। ठीक है, बट ये कई जगह बाचाल भी लिखा मिलेगा। ठीक है, मूक। ठीक है, मूक का बाचाल भी होता है और मूंगा भी होता है। ठीक है, बट आप याद रखना मूंगा और बाचाल। ठीक है, कमल ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो कमल का होता है अरविंद। और पंकज वगैरह भी होता है। खग का होता है पक्षी, ये कई बार बता दिया है। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, यहाँ भी क्या देखना है पर्याय। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए धरती। धरती का पर्यायवाची पूछा है वसुधा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वसुधा वसुंधरा। ठीक है, याद रखना ये दो। देखिए किसान धरती का मृतवित सम्मान करता है तो धरती का पर्यायवाची होता है वसुधा और वसुंधरा। आगे चलिए। नदी जीवन देती है और विनाश भी कर सकती है तो ठीक है, नदी का पर्यायवाची होता है सरिता। गर्मी में वायु तेज चलती है तो वायु को कहते हैं अनिल। गंगा। ठीक है, गंगा गंगोत्री से निकलती है तो बताइए ये हो जाएगा भागीरथी। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची है भागीरथी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ। आगे चलिए। है बिखेर देती वसुंधरा। एक सेकंड। तो चलिए। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। ठीक है, तो वसुंधरा का पर्यायवाची हो जाएगा पृथ्वी। अभी बताया था ना ऊपर। ये देखिए अब देखेंगे लेखक और रचना। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये चाहे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट पीसीएस या यूपी ट्रिपल एस या AROR हो। ठीक है, यहाँ से एक आधा क्वेश्चन जरूर रख दिया जाता है। और यूपी पीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 16, 17, 15, 16 तारीख को, तो इससे पहले मैंने लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित 180 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, अगर वो वीडियो ना देखी हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक लगा दूंगा। ठीक है, और इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे लेखक और उनकी रचनाएं। लगभग 100 क्वेश्चन है तो थोड़ा स्पीड में ही चलेंगे। ठीक है, तो चलिए। दीपशिखा। ठीक है, दीपशिखा किसने लिखी तो महादेवी वर्मा ने। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, चिदम्बरा इस पर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाओ। ये सुमित्रानंदन पंत की है। कितनी किताबें क्या बोल रहा हूँ कितनी नाव की कितनी बार। ठीक है, तो ये है अयज्ञ की। ठीक है, या आज्ञा की। ठीक है, आपने देखा होगा अपना कंटेंट A1 क्वालिटी का होता है। ठीक है, जेन्युइन क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो विषय। ठीक है, विस्मय है या फिर विस्मोधर्म। ठीक है, तो ये लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। पृथ्वी पुत्री वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये है वासुदेव शरण अग्रवाल की। बोलगा में गंगा। ठीक है, तो बोलगा में गंगा है ये राहुल सांस्कृत्यायन की। ठीक है, और कल मैंने जो क्या कहते हैं देश करेंसी वाली वीडियो अपलोड कराई है ना, विभिन्न देशों के उपनाम या फिर निकनेम या फिर विभिन्न देशों की राजधानियाँ करेंसी वगैरह, तो वहाँ पर इस बोलगा की पूरी डिफाइन किया था। ठीक है, जो हंगरी की राजधानी है। ठीक है, बुडापेस्ट, और रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट, और वियना की ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना वगैरह। ये सब 4-5 राजधानियाँ इस बोलगा नदी के किनारे बसी हुई हैं और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है।
गेहूँ और गुलाब, ठीक है। तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी की है। आगे देखिए अख रावट, ठीक है। तो ये जायसी के मलिक मोहम्मद जायसी। साहित्य लहरी, ये सूरदास की वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यूपीपीसीएस की पूछी हुई है। चिंतामणि तो ये है रामचंद्र शुक्ल की। नदी के दीप तो ये है अयज्ञ की, ठीक है, या फिर आज्ञे की। बीजक तो ये साकी शबद रामायणी, ठीक है। तो ये सब कबीर की है। आगे चलिए सूरदास, तो ये सूर ने लिखी थी। हम बुरे नहीं हम थे, ठीक है। तो ये है मणिका मोहिनी की। रामचरितमानस तो ये तुलसीदास ने लिखी है अवधी भाषा में, और इसके 7 कांड है, ठीक है। अवधी भाषा में लिखी है तुलसीदास ने, 7 कांड है। अगर ये पूछ ले किसके समकालीन लिखी थी तो फिर हो जाएगा आंसर अकबर, ठीक है। विनय पत्रिका अगेन तुलसीदास, ठीक है। राग गोविंद वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। मीराबाई। पद्मावत तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की, जिसको कहते हैं एक आंख से काना, ठीक है। एक आंख से काना था ये, यूपीपीसीएस में पूछा है कि ऐसा कौन सा कवि था जो एक आंख से काना था, तो ये था मलिक मोहम्मद जायसी। आखिरी कलाम, ठीक है। तो ये था जायसी। प्रेम वाटिका रसखान वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यूपीपीसीएस में पूछिए। साकेत तो ये मैथिली शरण गुप्त है, ठीक है। बिहारी सतमई तो ये बिहारी जी के थे। पृथ्वीराज रासो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो, ये आदिकाल में लिखी गई थी, चंद्रप्रदाय ने लिखी थी, और चंद्रप्रदाय रहते थे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में, ठीक है। तितली तो ये प्रसाद जी की है। आगे चलिए झूठा सच, ठीक है। तो ये है यशपाल की, अगेन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। गोदान प्रेमचंद, ठीक है। भारत भारती तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। रंगभूमि अगेन प्रेमचंद, ठीक है। कई बार ये पूछा है प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो वो है मंगलसूत्र, ठीक है। याद रखेंगे। यामा ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महादेवी वर्मा की है, और इसके लिए इनको साहित्य का पुरस्कार वगैरह मिला था। ये वो उर्वशी तो ये रामधारी दिनकर की है। बच, ठीक है। बल चन्मा, ठीक है। बल चन्मा तो यह है नागार्जुन की। बल चन्मा, ठीक है। आधा गांव तो ये है शाही मासूम राजा की, ठीक है। आगे देखिए भले बिखरे चित्र तो ये है भगवती चरण वर्मा, ठीक है। भगवती चरण वर्मा। निर्मला वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये है प्रेमचंद की। सुनीता, ठीक है। तो ये जैनेन्द्र की है। चंद्रकांता तो ये देवकी नंदन खत्री की, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। गढ़ कुमंडार, ठीक है। गढ़ कुमंडार तो ये किसकी है, ये है वृंदावन लाल वर्मा की, ठीक है। क्या है गढ़ कुंडार, ठीक है। तो ये वृंदावन लाल वर्मा की है। गुरुदेव, ठीक है। तो ये महावीर शरण की है। गीतांजलि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रविंद्रनाथ टैगोर की है, और इसी कृति के लिए इनको, ठीक है, इसी कृति के लिए इनको आई थिंक 1913 में मिला था साहित्य नोबल, ठीक है। भारत दुर्दशा तो ये भारत तेंदु हरिश्चंद्र की है। सुजान सागर तो ये घनानंद की है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 11 वर्ष का समय तो ये रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। सरोज स्मृति तो ये निराला जी की है। कुकुरमुत्ता वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगेन निराला। संध्या गीत, ठीक है। तो संध्या गीत है महादेवी वर्मा, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा तो ये मुक्तिबोध की है, जो कि है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैला आंचल तो ये फणीश्वर नाथ रेणु की है। अमृत और विष तो ये थी अमृतलाल सागर की। रक्षाबंधन, ठीक है। तो ये हरि कृष्ण प्रेमी के। कामायनी ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि ये प्रसाद जी की, ठीक है। कामायनी है प्रसाद की। हारे के हरि नाम, ठीक है। हारे के क्या है ये, हारे को हरि नाम, ठीक है। तो ये है दिनकर जी की। मुकुल, ठीक है। मुकुल किसकी है, तो ये सुविद्रा कुमारी चौहान की, ठीक है। कुणाल, ठीक है। तो ये सोहन लाल द्विवेदी की है। मधुशाला वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हरिवंश राय बच्चन की। नाचो बहुत गोपाल तो ये अमृतलाल सागर की है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, ठीक है। और आई थिंक एक 7वां घोड़ा तो ये भी धर्मवीर भारती की है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती, ठीक है। अप्सरा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये निराला की। तमस, ठीक है। तो भीष्म सानी। सूरज का 7वां घोड़ा ये देखिए आ ही गया ना, तो ये है धर्मवीर भारती की। गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ असक की हैं। राग दरबारी, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये श्रीलाल शुक्ल थे। उखड़े हुए लोग तो ये राजेंद्र यादव जी की थी, ठीक है। छोटी मछली बड़ी मछली तो ये थी शैलेंद्र माटियानी की। आगे देखिए आवारा भीड़ के खतरे, ठीक है। तो ये था हरिशंकर प्रसाई की, ठीक है। मुक्तिबोध वेरी वेरी मोस्ट, क्या बोल रहा हूँ, मुक्ति गाथा, ठीक है। मुक्ति
गंदा, ठीक है ना, ये मुक्ति गंदा लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये सोहनलाल त्रिवेदी की थी मुक्ति गंदा। आगे चलिए, शेखर एक जीवनी, ठीक है ना, तो ये अज्ञे की है। विपथगा, ठीक है ना, तो ये अज्ञे जी की है। अगेन आंसू, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रसाद जी की। बीणा, ठीक है, तो बीणा जी है पंत की। गुंजन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो गुंजन है सुमित्रा नंदन पंत की। आगे देखिए, बाबा बटेश्वर नाथ, ठीक है, तो ये है किसकी, नागार्जुन की, ठीक है। अगर कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, बटेश्वर का मेला, ठीक है, बटेश्वर का मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है, बता सकता है कोई, ठीक है, तो ये लगता है आई थिंक आगरा के साइड, ठीक है, आगरा में लगता है ये बटेश्वर का मेला, ठीक है। आगे चलिए, झरोखे, ठीक है, तो ये है भीष्म साहनी की। तेरा प्यार, तो ये काव्य संग्रह है जो कि है राजीव सक्सेना का। प्राण गीत, तो ये गोपाल दास नीरज की है। अतीत के चलचित्र वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, महादेवी वर्मा। त्रिपट, ठीक है, तो ये भगवती चरण वर्मा की है। साय में धूप, ठीक है, तो ये दुष्यंत कुमार की है। नई पौध, ठीक है, तो ये नागार्जुन के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये नागार्जुन सागर बांध वगैरह कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, याद रखेंगे, ये सब डिटेल में करा दिया है, ठीक है। उसने कहा था, तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, ठीक है, क्या कहा था वो आज तक पता ही नहीं है। कुरु कुरु स्वाहा, तो ये मनोहर श्याम जी जोशी की है। डूबते मस्तूल, ठीक है, डूबते मस्तूल, तो ये है उषा प्रियबंदा की, ठीक है। आगे चलिए, केतकी की कहानी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईसा अल्लाह खां की है। कलम का सिपाही, तो ये लिखी है अमृतलाल ने, ठीक है, अमृतलाल की है, ठीक है। और कई लोग कहेंगे ये तो ये कलम का सिपाही तो प्रेमचंद्र को कहा जाता है, ठीक है, वो एक अलग बात है, प्रेमचंद्र को कहा जाता है, लेकिन इसके जो कलम का सिपाही जो लिखी है ना, ये रचना वगैरह है, ठीक है, तो अमृत राय ने लिखी है। गूगल कर सकते हो आप इस बात के ऊपर, ठीक है। बचपन कम, ठीक है। आगे देखिए, 85 नंबर क्या कहता है, 55 खंबे लाल दीवारें, ठीक है, तो ये उषा प्रियबंदा की है। आगे चलिए, उर्मिला, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये है बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। अधूरे आधे अधूरे, तो ये राकेश मोहन की है। झांसी की रानी, तो ये सुविंद्रा कुमारी चौहान की, ठीक है। चीफ की दावत, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये है भीष्म साहनी की। कुरुक्षेत्र, तो ये रामधारी दिनकर की है। आगे चलिए, हुंकार, ठीक है, तो हुंकार किसकी है, तो ये हुंकार है दिनकर की। रेणुका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी है दिनकर की। वरुण के बेटे, ये नागार्जुन की है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तो ये हरिशंकर परसाई की है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कर्म भूमि, तो ये प्रेमचंद्र की है, और इनका अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है, याद रखना। परख, ठीक है, तो ये जैनेन्द्र की है। घासीराम कोतवाल, तो ये विजय तेंदुलकर की है। लहर, तो ये प्रसाद जी की है, लहर। गाम्या, ठीक है, तो गाम्या पंथ की है। और ये देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, युगवाणी, ठीक है, तो युगवाणी किसकी है, तो बता सकता, तो ये है पंथ की, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 100 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये थे 100 क्वेश्चन, तो ये हो गए, ठीक है, तो लगभग 250 प्लस ही क्वेश्चन है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देख लेना, और इसका दूसरा पार्ट आपको मिल जाएगा कल ही, ठीक है। कल जो इसके जो टॉपिक बचे हुए हैं ना, ठीक है, क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे वगैरह और लिंग वगैरह, ठीक है, तो वो कल हम देख लेंगे, ठीक है। देखिए कितनी लंबी PDF थी, जो कि बहुत जल्दी ख़त्म कर दी है, ठीक है। और इससे पहले A1 क्वालिटी की वीडियो जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर वो वीडियो का लिंक लगा दिया जाएगा, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री एकदम डिटेल में पढ़ा रखी है रामचरण शर्मा बुक से, एकदम डिटेल में UPPCS लेवल की, ठीक है, UPPCS लेवल की हिस्ट्री पढ़ा रखी है। इंडियन ज्योग्राफी घटना चक्र की बुक से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी NCERT की बुक से भी, और घटना चक्र की बुक से पढ़ा रखी है। उन सब का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा। अगर कोई ट्रिक से डाटा देखना चाहता है, ठीक है, तो ओनली ट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले कल रात को 190 क्वेश्चन बायो के, ठीक है, बायोलॉजी के 190 क्वेश्चन UPPET हरियाणा CET के लिए डाल दिए गए हैं, तो आप जाके तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।